हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अभिक्रिया विद अभिषेक। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली होता ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, लेकिन उसी के बीच में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स भी लग रहा होता है। तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जो भी हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट हमारा जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रही होगी। अब इसके बाद होता ये है कि जो भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ लगना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगने लगता है। तो जो भी नेट जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला ये होता है कि जो भी उसका एटॉमिक नंबर है माइनस जो भी हमारे पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये जो हमने एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ जो सेल्स बनाए हैं उनको देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग निकाल रहे हैं जेड इफेक्टिव फॉर कार्बन और जिंक के लिए, तो कार्बन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग जिस भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहे होंगे उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास जेड इफेक्टिव आ जाएगा 3.25, जिसको हम लोग ने एटॉमिक नंबर से माइनस कर दिया। उसी तरीके से हम लोग जिंक जो भी हमारा जेडन है उसके लिए निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इसको पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है।